अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, जो टीआरएनए है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो भी एमआरएनए को पढ़ता भी है और एमआरएनए पे जो भी कोडॉन लिखे रहते हैं उनके सापेक्ष ये अमीनो एसिड को भी लाता है। तो ये जो टीआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सबसे छोटा। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए में अगर बात करें तो सबसे छोटी जो साइज़ होती है वो टीआरएनए की होती है। टीआरएनए जो होता है वो सबसे स्मॉल इन साइज़ होता है और ये सॉल्युबल होता है किसमें, 1 मोलर NaCl में इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। टीआरएनए में आपके टोटल 4 साइट होते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो सबसे नीचे वाला जो साइट है इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। इस एंटीकोडॉन लूप में क्या होता है, ये आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंटीकोडॉन लूप क्या करता है कि एमआरएनए में कोडॉन के सीक्वेंस को पढ़ता है। ठीक है, और वो एंटी कोडॉन टाइप में पढ़ता है, मतलब ए को वो यू पढ़ेगा, यू को वो ए पढ़ेगा और जी को सी पढ़ेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी के वे में वो पढ़ता है। और अब इसको पढ़ने के बाद AUG जिस कोडॉन को मतलब जिस अमीनो एसिड को ये कोड कर रहा है उस अमीनो एसिड को ये क्या करता है, इस साइट पर जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पर लाके ये जोड़ देता है। ठीक है, चूँकि ये 3 प्राइम है टीआरएनए का, तो OH पर क्या करेगा लाके ये इसके रेफरेंस, जैसे AUG का रेफरेंस अमीनो एसिड क्या है, तो वो है मेथियोनिन, तो मेथियोनिन को लाके यहाँ पे ये जोड़ देगा। उसके बाद ये जो दूसरा जो इसका लूप है उसको बोलते हैं टी लूप या GTPCG लूप। ठीक है, या T-साई-C लूप, जिसमें G का मतलब होता है ग्वाइनोसिन, T का मतलब होता है थाइमीन, P का मतलब होता है स्यूडो यूरेसिल या स्यूडो यूरेडिमीन। ठीक है, और C का मतलब होता है साइटोसिन और G का मतलब होता है ग्वाइनिन। ये होता है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, मतलब ये राइबोसोम को पहचानने की कोशिश करता है, क्योंकि कोशिका में बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, तो किस राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उस राइबोसोम को पहचानने का काम इस साइट के द्वारा अर्थात टी लूप के द्वारा किया जाता है। एंटीकोडॉन जो लूप होता है वो एमआरएनए स्ट्रैंड को पढ़ता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये इसका लास्ट एंड 4th लूप है, इसको बोलते हैं DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरेसिल लूप। ये अमीनो एसिड रिकॉग्निशन लूप होता है, मतलब अमीनो एसिड की जो पहचान होती है वो इसी लूप के द्वारा किया जाता है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमें समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो टीआरएनए का ये पूरा स्ट्रक्चर है। टीआरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चूँकि ये थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए ये इस तरह से घूम जाता है। इसके इस तरह में के शेप में होने के कारण इसको बोला जाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इसमें 4 साइट होती हैं। पहला होता है एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप क्या करता है, ये एमआरएनए के स्ट्रैंड को पढ़ता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक DHU लूप होता है जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरेसिल लूप। इस लूप का काम क्या होता है, ये अमीनो एसिड को पहचानता है कि कौन सा अमीनो एसिड हमको लाना है, ये उस अमीनो एसिड की पहचान करता है। अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप से क्या होता है, जो एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड होता है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और टी लूप क्या करता है, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है कि किस राइबोसोम पे इस अमीनो एसिड की आवश्यकता है, वहाँ पे इसको पहुँचाने का काम करता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात टीआरएनए के बारे में कि हर एक अमीनो एसिड के लिए जो टीआरएनए होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारे बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड हैं, तो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 टीआरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और लूप होता है जिसको छोटा सा, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल लूप। तो वेस्टिजियल लूप का कुछ खास काम नहीं होता, इसलिए एनसीईआरटी में भी इसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। तो आई होप आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।